हिस्ट्री में कुछ स्पीच ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। साल था 2005। जगह थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टेज पर खड़े थे दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनी और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स। पर हैरानी की बात यह थी, स्टीव ने कभी खुद कॉलेज पास आउट नहीं किया। उस दिन उन्होंने कोई बड़ी स्ट्रेटजी शेयर नहीं की। उन्होंने कहा, मैं आज आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूँ, बस 3 कहानियां। उनकी पहली कहानी थी कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव का शुरुआत से ही सफर आसान नहीं था। पैदा होते ही उनकी बायोलॉजिकल मदर, जो एक यंग स्टूडेंट थी, उन्हें किसी और को अडॉप्ट करवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा किसी पढ़े लिखे घर में जाए, लेकिन किस्मत देखिए, उन्हें एक ऐसे कपल ने अडॉप्ट किया जो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं था। स्टीव की मां ने अडॉप्शन पेपर पर तभी साइन किए जब उनके पेरेंट्स ने वादा किया, हम स्टीव को कॉलेज जरूर भेजेंगे। 17 साल बाद वो दिन पूरा हुआ। स्टीव कॉलेज गए, लेकिन 6 महीने में उन्हें लगा कि उनके पेरेंट्स की लाइफ की सेविंग्स पढ़ाई पर वेस्ट हो रही हैं, जिसका उनके लिए कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का एक बड़ा रिस्क लिया। ये सुनने में कूल लगता है, पर उस वक्त ये बहुत डरावना था। उनके पास रहने के लिए कमरा नहीं था। वो दोस्तों के साथ फर्श पर सोते थे और कोक की खाली बोतल्स बेचकर खाने की जुगाड़ करते थे। और वो हर संडे को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाते थे, ताकि हफ्ते में कम से कम एक बार पेट भरकर अच्छा खाना खा सकें। लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया। उन्होंने एक कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन की। उन्हें सिर्फ वो फोन्ट्स और डिजाइन खूबसूरत लगते थे। उस वक्त इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था। लेकिन 10 साल बाद जब वो दुनिया का पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, वो कैलीग्राफी सीख वापस आई। उन्होंने वो सारे फोन्ट्स मैक में डाल दिए। अगर स्टीव्स ने वो क्लास ना ली होती तो आज हमारे कंप्यूटर और फोन्स में इतने डिफरेंट फोन्ट्स नहीं होते। स्टीव कहते हैं, आप आगे देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पीछे मुड़कर ही उन्हें जोड़ सकते हैं। इसलिए भरोसा रखिए अपनी गट फीलिंग पर, डेस्टिनी पर या कर्मा पर, क्योंकि जब आपको यकीन होगा कि ये रास्ता कहीं ना कहीं जरूर जुड़ेगा, तभी आप अपने दिल की सुन पाएंगे। दूसरी कहानी थी प्यार और खोने के बारे में। सोचिए, आप एक कंपनी शुरू करते हैं, उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाते हैं, और फिर आपको अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया जाता है। स्टीव के साथ ऐसा ही हुआ। 20 साल की उम्र में उन्होंने गैरेज से एप्पल को शुरू किया। 10 साल में वो $2 बिलियन की कंपनी बन गई, और फिर 30 साल की उम्र में उन्हें फायर कर दिया गया। स्टीव बताते हैं कि वो पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें एक बात का एहसास हुआ कि चाहे कंपनी छिन गई हो, लेकिन उनका अपने काम के लिए प्यार अभी भी वही था। उन्होंने कहा, एप्पल से निकाले जाना मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज थी। सक्सेस का बोझ हट गया था और वो फिर से एक बिगिनर की तरह हल्का महसूस कर रहे थे। अगले 5 सालों में उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनी बनाई। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई, और किस्मत का पहिया घूमा, एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया और स्टीव जॉब्स वापस एप्पल के सीईओ बन गए। कभी कभी जिंदगी आपके सर पर ईंट मारेगी, पर उम्मीद मत खोना। स्टीव कहते हैं, द ओनली वे टू डू वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। महान काम करने का एक ही तरीका है, अपने काम से प्यार करो। अगर वो काम अभी तक नहीं मिला है तो रुकना मत, ढूंढते रहो, डोंट बी सेटल। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी थी मौत के बारे में। जब स्टीव 17 साल के थे, उन्होंने एक कोट पढ़ा था, अगर तुम हर दिन ऐसे जियो जैसे कि वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो एक ना एक दिन तुम सही साबित होगे। इस बात ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो हर सुबह शीशे में देखकर खुद से पूछते, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज मैं करने वाला हूँ। और जब भी जवाब लगातार नहीं होता, वो समझ जाते कि कुछ बदलने की जरूरत है। स्टीव को पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था। डॉक्टर्स ने उन्हें घर जाकर गुड बाय बोलने को कहा। हालांकि सर्जरी के बाद वो ठीक हो गए, लेकिन उस मौत के करीबी एक्सपीरियंस ने उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। उन्होंने कहा, मौत जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। ये पुरानी चीजों को हटाती है ताकि तुम नई चीजों को जगह दे सको। स्टीव का मैसेज सिंपल था, योर टाइम इज लिमिटेड। इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। लोगों की ओपिनियंस के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबने दो। सबसे जरूरी है कि आप अपने दिल और इंट्यूशन को फॉलो करो। उन्हें पहले से ही पता होता है कि आप सच में क्या बनना चाहते हो। स्पीच के अंत में स्टीव ने एक पुरानी मैगजीन द होल अर्थ कैटलॉग का जिक्र किया। जब वो मैगजीन बंद हो रही थी तो उसके बैक कवर पर एक सुबह की सुनसान सड़क की फोटो थी। उसके नीचे कुछ वर्ड्स लिखे थे, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। हमेशा नया सीखने की भूख रखो और नए रिस्क लेने से मत डरो, चाहे लोग तुम्हें बेवकूफ ही क्यों ना समझें। आज से हमें भी यही करना होगा, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश।